वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट है एसएसटी का। तो उसमें एक चैप्टर है द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो कि ऐड हुआ था इसमें। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या हमें इसको पढ़ना है, क्या इसमें से मार्क्स आते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, उन बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें 2 मार्क्स होते हैं जो कि 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा आप वही उन्हीं को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि देखिए ये मेरे पास जो पेपर है ये है दिसंबर 2022 को मैं का पेपर है। तो देखिए ये दो जो एमसीक्यूज़ है ये इसमें से आए थे, ठीक है। और मेरे पास एक और जब पेपर है ये 2022 अप्रैल में आया था। तो ये देखिए ये 2 एमसीक्यूज़ है जो इसी चैप्टर में से है। तो 2 एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं। और एक कन्फ्यूजन है बच्चों में कि जो रोड एंड सेफ्टी आपका चैप्टर है तो उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इन 2 पेपर्स की बात करेंगे तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था उसमें, उस चैप्टर में से। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आज की वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये कब पास हुआ था राज्यसभा में। तो वो हुआ था 5 अगस्त 2019 को। और लोकसभा में ये पास हुआ था 6 अगस्त 2019 को। और असेंडेड बाय प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने इसको मान्यता कब दी थी, 9 अगस्त 2019 को। और साइन भी इसी दिन किया था 9 अगस्त 2019 को। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, रामनाथ कोविंद। तो आप को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि जो इस वक्त प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो कौन है। तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं कि जो 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट इसी रामनाथ कोविंद ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसके तहत जो आर्टिकल 370 के सारे क्लास थे एक्सेप्ट क्लास फर्स्ट वो इन ऑपरेटिव हो गए थे। इनका उनका कोई फ़ायदा नहीं रह गया था अब, मतलब आप समझो नलीफाई हो गए थे, ठीक है। और जो स्पेशल राइट्स इसके तहत मिल रहे थे आर्टिकल 370 के तहत रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, वो सारे राइट्स ख़त्म हो गए, ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था इफेक्ट, इसका ये इनटू इफेक्ट कैम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद से ये इफेक्ट में आया, ठीक है। तो इसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके तहत जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी इसके 2 यूटीज़ बना दिए गए, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दोनों सेंट्रल के तहत आ गए थे, ठीक है, क्योंकि यूटीज़ को डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल करता है। और इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कि मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी। आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कब हुआ, किस डेट पे हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, और किन 2 सेक्शंस के बीच में हुआ था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसके तहत जो इंडियन पार्लियामेंट थी तो इसको पावर था 3 मैटर्स पे वो कानून बना सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। एक तो था डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स। इन 3 मैटर्स पे वो कानून बना सकती थी, ठीक है। अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो आर्टिकल 370 था ये इनकॉर्पोरेट किया गया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और इसके तहत स्पेशल स्टेटस मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर को। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का, स्टेट फ्लैग हमारा अलग था। और जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको ऑटोनॉमी थी। और आर्टिकल 230 जो है वो वैलिड नहीं था जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। और जो आर्टिकल 35 है, ये आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट को एम्पावर कर रहा था किस मैटर में, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट किसको परमानेंट रेजिडेंट बोलेगी, यानी कि हु विल बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट। ये पावर किसको था, ये पावर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट के पास था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 35A। स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर जो है ये किसने पास किया था, महाराजा हरि सिंह इन 1927, ठीक है। और आर्टिकल 35 जो 35A जो है ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये हुआ था इनकॉर्पोरेट जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था जिसको हम बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954। ये इशू किया था बाय प्रेसिडेंट कब, 14 मई 1954। तो 14 मई 1954 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954, जिसके तहत जो 35A है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हिस्सा बना, ठीक है।
ये भी जो 35A है ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 370 आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, ये सुपरसीड करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 954, यानी कि इसने रिप्लेस किया किस ऑर्डर को, इसी 954 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकला था 954, इसको रिप्लेस किया। अंडर आर्टिकल 370 along with article 358 the residents of state J&K reside under the separate set of laws including, यानी कि जो आर्टिकल 370 है इसके तहत जो रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो इनके लिए सेपरेट सेट्स ऑफ लॉज बनते हैं, ठीक है। तो मतलब इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप के तहत जो लॉज बनेंगे या ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारे लॉज किसके तहत बनेंगे, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है यही ये लॉज बना सकते हैं, लेकिन ये पावर इसको कौन दे रहा है, आर्टिकल 370 अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A, ठीक है। अब हम देखेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर जो ऑर्डिनरी एक्ट है इसके तहत कुछ प्रोविजंस ऐड हुए थे, तो वो हम देखेंगे। इसके तहत फॉर्मेशन ऑफ यूटी बना, यानी कि यूटी ऑफ लद्दाख बनी, जो मैंने पहले भी बोला कि, लेकिन ये विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि इसको कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली कंट्रोल बाय प्रेसिडेंट इसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा एंड शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा इसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी तरह जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है ये भी बनेगी इसके तहत, लेकिन विद लेजिस्लेचर, तो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है इसको लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। एंड शैल अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इसको कंट्रोल करेगा एंड शैल बी एडमिनिस्ट्रेड, तो और एडमिनिस्ट्रेट इसको करेगा कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इसके तहत अगर हम देखेंगे तो जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसको तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन मेंबर्स सीट्स कितने होंगे, सीट्स इसमें होंगे 107 सीट्स, इंक्लूडिंग इसमें क्या आएंगे, जो 24 सीट्स है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी 24 सीट्स भी इसमें आते हैं, ठीक है, 107 में। ये एनसीईआरटी बुक पे आपको ये डाटा दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था 5 मई 2022 को, अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में कितने सीट्स होंगे, 114 सीट्स, ठीक है, और 24 सीट्स उसमें क्या होंगे, फॉर पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो 7 सीट्स बढ़ा दिए गए थे इस कमीशन ने, तो 6 उसमें जो जम्मू है उसके लिए बढ़ाई गई थी, और एक सीट कश्मीर के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कैन नॉमिनेट, वो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकता है इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वर्किंग पीरियड कितना रहेगा इनके लिए, 5 ईयर्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी शैल हैव मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके लिए मिनिस्ट्रियल काउंसिल होगी, ठीक है। और वो कितने मेंबर्स की होंगी, 8 मेंबर्स हेडेड बाय सीएम, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, सिर्फ मिनिस्ट्रियल काउंसिल होगी, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो 106 सेंट्रल लॉज है वो एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख दोनों के लिए, ठीक है, 106 सेंट्रल लॉज। द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होगा वो कॉमन होगा दोनों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के लिए और लद्दाख यूटी के लिए, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट्स होंगे इसके लिए, 1 फॉर यूटी लद्दाख, एक लद्दाख के लिए होगी, और 5 सीट्स किसके लिए होगी, यूटी J&K लोकसभा सीट्स। और राज्यसभा सीट जो है, या जिसको हम मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, एज पर फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यूटी ऑफ J&K शैल है 4 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा में वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी से होंगे, और लद्दाख से कोई नहीं होंगे, एज पर फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोनों का, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतने में से आपको ये 2 MCQs निकलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।